अगर उड़ते हुए प्लेन का दरवाजा अचानक खुल जाए तो क्या होगा? क्या लोग बाहर खिंच जाएंगे? क्या प्लेन तुरंत क्रैश हो जाएगा या फिर फिल्मों की तरह सब कुछ सेकंडों में खत्म हो जाएगा? सच जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हकीकत फिल्मों से बिल्कुल अलग है। सोचिए, आप आराम से सीट पर बैठे हैं, प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, बाहर तापमान -40 से -50 डिग्री तक है और अचानक खबर मिलती है कि प्लेन का दरवाजा खुल गया। सुनते ही दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। लेकिन सबसे पहला सच यह है कि उड़ते हुए प्लेन का दरवाजा खुलना लगभग नामुमकिन होता है। क्योंकि एरोप्लेन के दरवाजे साधारण दरवाजे नहीं होते, इन्हें प्लग टाइप डोर कहा जाता है। मतलब दरवाजा अंदर की तरफ बंद होता है और जैसे ही प्लेन ऊंचाई पर जाता है, केबिन के अंदर एयर प्रेशर बाहर की तुलना में ज्यादा हो जाता है। यही प्रेशर दरवाजे को इतनी ताकत से दबा कर रखता है कि इंसान मिलकर भी उसे नहीं खोल सकता। यानी कोई पैसेंजर या क्रू मेंबर हवा में दरवाजा खोल ही नहीं सकता। अब मान लो किसी तकनीकी खराबी या हादसे में दरवाजा या खिड़की टूट जाए, तब क्या होगा? यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, जिसे कहते हैं रैपिड डिकम्प्रेशन। जैसे ही प्लेन में छेद होता है, अंदर की हाई प्रेशर हवा तेजी से बाहर निकलती है। कुछ सेकेंड के लिए जोरदार हवा का झटका महसूस होता है। हल्की चीजें जैसे कागज, बैग या ढीली वस्तुएं बाहर की तरफ खिंच सकती है, लेकिन फिल्मों की तरफ पूरा इंसान उड़कर बाहर नहीं जा सकता। ऐसा हर बार नहीं होता। असल खतरा हवा का नहीं, ऑक्सीजन की कमी का होता है। ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है। अगर केबिन प्रेशर अचानक खत्म हो जाए तो इंसान के पास 15 से 20 सेकेंड का ही सही समय होता है जिसमें वह होश में रह सकता है। इसलिए जैसे ही प्रेशर कम होता है, प्लेन में ऊपर से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर जाते हैं। यही एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, पहले दूसरों की मदद करने लगते हैं। लेकिन एयर होस्टेस हमेशा क्यों कहती है पहले अपना मास्क लगाइए? क्योंकि अगर आप बेहोश हो गए तो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। पहले खुद सांस लो, फिर दूसरों को बचाओ। अब सवाल आता है, क्या प्लेन गिर जाएगा? नहीं, आधुनिक एरोप्लेन ऐसी स्थिति के लिए पहले से डिजाइन किए जाते हैं। पायलट तुरंत इमरजेंसी डिसेंट शुरू करता है, मतलब प्लेन तेजी से नीचे लाया जाता है, लगभग 10,000 फीट की सुरक्षित ऊंचाई तक, जहां इंसान बिना मास्क के भी सांस ले सकता है। इस दौरान प्लेन नीचे जरूर आता है, लेकिन कंट्रोल में रहता है। पायलट लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क में रहता है और नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू हो जाती है। इतिहास में कई बार ऐसे हादसे हुए जहां प्लेन में छेद हुआ, खिड़की टूटी या दरवाजे का हिस्सा उड़ गया, फिर भी पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग करवाई और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। यानी ऐसी स्थिति डरावनी जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब अंत नहीं होता। अब एक और दिलचस्प बात, अगर दरवाजा खुल जाए तो क्या लोग सच में बाहर खिंच जाते हैं? सच ये है कि केवल वही व्यक्ति खतरे में होता है जो बिल्कुल दरवाजे या टूटे हिस्से के पास हो। बाकी लोग सीट बेल्ट लगाए हों तो सुरक्षित रहते हैं। इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग के समय सीट बेल्ट पहनने का नियम सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, आपकी जान की सुरक्षा है। और यही वजह है कि फ्लाइट में सबसे पहले सेफ्टी डेमो दिखाया जाता है। इसे लोग मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली इमरजेंसी में वही जानकारी जिंदगी बचाती है। तो अगली बार जब आप प्लेन में बैठे और एयर होस्टेस सेफ्टी नियम समझाए, मोबाइल छोड़कर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आसमान में छोटी सी जानकारी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या कभी किसी पैसेंजर ने सच में उड़ते प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश की है और तब क्या हुआ? अगर जानना चाहते हो तो अगली वीडियो में वो सच्ची घटना जरूर बताऊंगा, क्योंकि आसमान में होने वाली हर घटना जमीन से ज्यादा रहस्यमयी होती है।